गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज क्लास 8 में हिंदी लिटरेचर मित्रता निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। इसमें आपको मैंने मित्रता निबंध 2 पार्ट समझा दिए हैं। यह आज तीसरा और अंतिम पार्ट है। मित्रता के गुण को आपने समझा, किस तरह मित्रता से हानि लाभ होता है। आज समझिए लेखक क्या इस मित्रता के संबंध में क्या आशय उनका कहने का क्या विचार है। देखिए, लिखते हैं कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग अर्थात बुरे का संग, बुरी संगति का जो ज्वर होता है, मतलब जो साथ है ऐसे लोगों का, वह सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, मतलब जो आपकी नीति है, जो आपकी सद्वृत्ति है, अच्छे विचार हैं, केवल उसी का यह नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। बुद्धि को भी यह समाप्त करता है। कौन? कुसंग। बुरे लोगों के साथ यदि आप रहेंगे तो आपका नीति और विचार ही नहीं बल्कि आपकी बुद्धि का भी क्षय करता है, बुद्धि को भी नष्ट करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी। जैसे यदि आपके पैर में चक्की बांध दी जाए कोई, तो आप चल नहीं सकते। उसी प्रकार यदि किसी युवा पुरुष की संगति बुरे लोगों के साथ है तो वह पैर में चक्की बंधने के समान बता रहे हैं लेखक, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। अवनति अर्थात आपका हमेशा नुकसान हो, जिससे ऐसे जगह आप गिरते जाएंगे। आप हमेशा कोई भी काम करेंगे तो आप उन्नति नहीं करेंगे, बल्कि आपका अवनति होगा यदि बुरे लोगों के साथ रहेंगे। यदि अच्छी होगी मित्रता, यदि अच्छी होगी तो हाँ, सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। यह मित्रता के विषय में बता रहे हैं कि यदि आपका मित्र सहारा देने वाला है, अच्छा है, तो आप हमेशा उन्नति की तरफ बढ़ते जाएंगे। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। मतलब कि युवा था इंग्लैंड का एक विद्वान, जिसे राज दरबारियों में जगह नहीं मिली, विद्वान होने पर जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। कितना महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहे हैं कि राज दरबारियों में जगह ना मिलने पर भी इंग्लैंड का वह विद्वान अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते हैं, कि दुर्भाग्य का समझते हैं कि मुझे जगह नहीं मिला। पर वह अच्छी तरह जानता था, वह जो विद्वान है वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगत में पड़ता, जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। जो आध्यात्मिक उन्नति है, जो ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग है, उसमें बाधक होता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। घड़ी भर, थोड़े से समय के लिए, 1 घंटे 2 घंटे का अगर साथ हो तो ऐसे लोगों से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उनके ही बीच में ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिससे उसकी पवित्रता का नाश होता है। अगर बुरे लोग हैं जिनका साथ नहीं होना चाहिए, यदि ऐसे लोग साथ में आते हैं तो उनकी बात कानों में आपके पड़ेगी, तो वह आपके चित्त को, आपके हृदय को, आपकी बुद्धि को भ्रमित करती है। लेखक का यह कहने का आशय है, उसका बुरा प्रभाव पड़ता है जिससे पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। सबसे बड़ी समस्या, जो बुराई है वह अटल होता है, दृढ़ होता है, भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं। बुरी बातें हमारे दिमाग में, हमारे मन मस्तिष्क में
हमेशा छाई रहती हैं, यानी हमेशा वह विद्यमान रहती हैं। यदि आगे अच्छी बातें भूल जाती हैं। प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से बुरी कहावत सुनी थी। कोई बुरी कहावत उसने सुनी जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि ना आए, पर बार बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेधती हैं। लेखक का कहने का आशय यह है कि जो बुरी बात है, जो अच्छी बात नहीं है, जो नित संगत बात नहीं है, जिसको समाज में शिष्ट लोग प्रयोग नहीं करते हैं, और जो अनपढ़ गंवार लोगों के बीच ऐसी बातें जो होती हैं, जो फूहड़ बातें कही जाती हैं, वह बात हृदय में बहुत जल्दी बैठ जाती है। इसलिए ऐसे समाज में, ऐसे लोगों के साथ में हमको नहीं रहना चाहिए। वह हृदय में जब बैठ जाता है तो हृदय से जल्दी निकलता नहीं है। अतः तुम पूरी चौकसी रखो। ऐसे लोगों को साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहें। सावधान रहो, ऐसा न हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा न होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेखक का कहने का आशय यह है कि आप जो मित्र बनाते हैं तो उसके जो साथ जो उसका व्यवहार है उससे तुम सावधान रहो। ऐसा ना हो कि उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़े। ऐसे लोगों को साथी ना बनाओ जो अश्लील और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहें। सावधान रहो। और यदि तुम यह समझते हो कि मैं अपने चरित्र बल से हमारे ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूत से बचो। एक पुरानी कहावत है, काजल की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, एक लीक काजल की लाग है पे लाग है। काजल की कोठरी मतलब काजल की जो कोठरी है वो पूरा काला है। यदि आप उसमें प्रवेश करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं काजल की वह लीक काजल आपको लगेगा ही लगेगा। मतलब संगत का ऐसा प्रभाव होता है। इसलिए लेखक ने यह समझाने का प्रयास किया है कि आपको ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। यदि आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं और यह सोचते हैं कि इसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। धीरे धीरे उनके साथ रहते रहते और उनके द्वारा सीखी हुई, उनके द्वारा कही हुई फूहड़ बातें, गलत बातें, बुरी बातें वह आपको अच्छी लगने लगेंगी और आप भी बुराई के मार्ग पर अग्रसर हो जाएंगे। इसलिए पहले ही सावधान हो जाओ कि मुझे बुरे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए या बुरे लोगों को अपना मित्र नहीं बनाना चाहिए, जिनका चरित्र सही नहीं है। ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर सकते। इसलिए उनसे सदैव दूर रहिए। यह लेखक के कहने का आशय है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक युवा को मित्र
का चयन करते समय अत्यंत सावधान व सचेत रहना चाहिए। यह लेखक का कहने का आशय है। उसके गुण और दोषों पर विचार करना चाहिए। यह देखना चाहिए कि उसका चरित्र बल कैसा है, उसका आत्मबल कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है। यदि आप ऐसे गुणों को नहीं देखेंगे, नहीं परखेंगे और एक प्रवाह में उसके साथ यदि आप जुड़ जाएंगे तो इसमें संदेह नहीं कि आप भी बुरे मार्ग पर चल पड़ेंगे। आपका जो वह मित्र है वह आपको चैन के साथ नहीं रहने देगा। आप दलदल में फंसते चले जाएंगे और आपका हमेशा अवनति ही होगा। इसलिए सदैव इस बात को ध्यान रखें, सचेत रहें मित्र का चयन करते समय। यह लेखक का कहने का आशय है। इस प्रकार मित्रता निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो रचित है यह 3 पार्ट में है। आज समाप्त हुआ। धन्यवाद।